देखिए भाई एग्जांपल नंबर 18 क्या कह रहा है? अ कमिटी ऑफ 6, अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कंस्टिट्यूटेड, तीन लोगों की कमेटी बनानी है, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वीमेन, दो आदमी और 3 औरतों में से। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, बताइए कितने तरीके से हो सकता है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, उसने ये बोला है खाली आपको 3 पर्सन्स की कमेटी बनानी है, तो 3 पर्सन जो आप लोगे इसमें ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा? ऑर्डर से कोई फर्क, मान लो मैंने 3 कोई भी बच्चे निकाले, प्रियांशु, पवन और कुशाग्र, तो पहले प्रियांशु आ जाए या पहले पवन आ जाए क्या फर्क पड़ता है ना? 3 लोगों की कमेटी है ये तो बेटा यहाँ पे चूजिंग से फर्क नहीं है, यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 2 आदमी और 3 औरतों में से निकालना है नंबर ऑफ वेज, बेटा टोटल कितने हो गए इसका मतलब 5, और निकालने कितनी आदमियों की कमेटी? 3, 5c3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 5 को खोल लो 5 4 और फैक्टोरियल 3 बेटा 2 into 1, सॉरी 2 से 2 बार कटेगा, ये तो कटेगा ही, 5 2 10, सही कहा 10। अब दूसरा, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वीमेन। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताइए अगर हमने 3 लोगों की कमेटी तो छांटी, अब उसने थोड़ा स्पेसिफिक किया है इसको कि उस 3 की कमेटी में भी मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कमेटी कितनी बनेगी जिसमें एक आदमी और 2 औरतें होंगी, नंबर ऑफ कमिटीज। देखो बेटा एक आदमी हो, सिर्फ एक ही आदमी हो, कितने टोटल आदमी? 2, यानी कि 2 में से 1 लिया जाएगा, 2 में से कोई भी एक आदमी ले लो, ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा ना? इनटू 3 औरतें हैं, 3 औरतों में से कितनी औरतें लेनी है? 2, 3c2, 3 औरतों में से 2 चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है, सॉरी, है ना? बस खत्म। क्या होगा? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 1 1 3 2 और फैक्टोरियल 1। बेटा ये तो 2 ही हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 ही होता है, तो इसे खोल लो 3 फैक्टोरियल 2, नीचे वाला फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी, यानी कि ऐसी कमेटी जिसमें एक आदमी और 2 औरतें हो वो 6 कमेटी बनेगी ऐसी, बस खत्म।